जब देश का गौरव है, देश की बेटियां हैं तो देश का ही विषय है, इसमें जाति सूचक शब्द नहीं आना चाहिए। बहुत धन्यवाद कृष्णा भाई। इससे पहले भी माफ़ी मांग चुके हैं। जब किसान आंदोलन हुआ तो वो पहले खालिस्तानी थे, माओवादी, उग्रवादी पर पोषित सब कुछ हुए। राकेश टिकैत कौन है, जाट के हैं, तो ये तो गलत चीज़ है भाई। किसान तो हर जात में होता है, खिलाड़ी हर जात में होता है, उसमें जात से क्या मतलब है कि कौन सी जात का है। तो आपका कहने का मतलब है सरकार गूंगी बहरी हो चुकी है। सरकार गूंगी, अंधी, बहरी तीनों हैं और देश का गौरव है, उसमें जात कहाँ से आ गई। ये जनता की आवाज़ है, ये सीधे जनता की आवाज़ है और हमारा एक यही उद्देश्य है। हाँ, और इस जातिवाद का मैटर नहीं होना चाहिए जी। और हम अपने चैनल के माध्यम से कहना चाह रहे हैं, सरकार के लिए भी कहना चाह रहे हैं कि जल्दी से जल्दी उस पर कोई कार्रवाई करे, ब्रजवासी एंटरटेनमेंट वाला चैनल के माध्यम से। और हम सब लोगों से कहना चाह रहे हैं, ये जनता की आवाज़ है, ये हमारी आवाज़ नहीं, हम तो जनता की राय है, ये जनता की राय है। मोदी जी को जल्दी सुनना चाहिए और इस पर एक्शन लेना चाहिए। देखिए, अगर जातिवाद को लिया है तो अगर जाटों को हटा दिया है तो दूसरा कोई पहलवान नहीं। 100 में से 100% हैं, जितने खिलाड़ी हैं, जितने पहलवान हैं, वो सब जाट हैं। जितने भी पहलवान हुए आज तक हिंदुस्तान में, ये तो गर्व की बात है, जाट हैं। बताइए 2-4 पहलवानों को नाम लीजिए जाट नहीं कुश्ती में, दारा सिंह से लेके अब तक लीजिए। सम्मान मिलना चाहिए। अपमान हो रहा है, अपमान हो रहा है। अब जाति सूचक शब्द लगा के जाट कर दिया गया है। राजपूत समाज ये हो रहा है, लेकिन ये गलत है। हमारे लिए सब समान है। हमें ऐसे संगठन कार्यकर्ता रहे जिसमें जातिवाद नहीं देखा जाता है, लेकिन अब जातिवाद देखा जा रहा है, हमें ये बुरा लगता है। ये निजी स्वार्थ सीधा संदेश है योगी जी, मोदी जी के लिए सीधा संदेश है। जय श्री राम, जय श्री राम। भाई साहब, आपका नाम? विवेक मिश्रा जी। मैं आपसे जंतर मंत्र पे जो पहलवान जो बैठे हैं धरने पे ब्रजभूषण के खिलाफ, और उसके बारे में आप क्या कहते हैं? भाई, देश के पहलवान हैं और उनका उत्पीड़न हुआ है, तो ब्रजभूषण जब सत्ताधारी पार्टी के सदस्य हैं तो सत्ता को देखना चाहिए। उनके खिलाफ जब FIR है तो उन्हें तुरंत इस्तीफा देना चाहिए और उनकी गिरफ्तारी करनी चाहिए। और ये सरकार तो गूंगी, बहरी, अंधी तीनों ही है, कभी ना सुनती है, ना देखती है, ना बोलती है। सर, मुझे लगता है, मैंने सुनाई पड़ी है कि ब्रजभूषण के साथ में जो कुछ राजपूत लोग हैं उनका समर्थन मिल रहा है। क्या ये जातिगत मामला बढ़ जाएगा? नहीं, जातिगत कैसा बढ़ जाएगा। बेटियां या पहलवान ये तो देश का गौरव हैं, ये किसी जात विशेष से संबंधित हो रही हैं। जब वो जीतते हैं तो वो मोदी के खास हैं, उनके परिवार के सदस्य हैं, और आज जब उनका उत्पीड़न हो रहा है तो मोदी ने आंख बंद कर ली है। ये आपसे ये पूछना चाहूँगा कि हमारे मोदी जी वैसे तो आप ये मान लो कि सर्वप्रथम लेडी कहते हैं, तो अब ये लेडीजों का ही मामला है, माता बहनों का ही मामला है, इसमें क्यों नहीं बोल रहे हैं इनके बारे में? उन्हें तो बाहुबलियों की जरूरत है, गुंडों लफंगों की जरूरत है, उन्हें देश के गौरव से मतलब नहीं है। ये जात में मत देखो आप। ये जो लड़कियां हैं, जो बैठी हैं, जो पहलवान है, ये किसी जात विशेष से नहीं है, ये तो देश की बेटी हैं और उनका उत्पीड़न हो रहा है। और जब उनकी नहीं सुनी जा रही है तो हम आम आदमी का क्या होगा? तो इसका मतलब ये है कि मोदी जी का अब विचार बदल गया है। अब मोदी जी जो पहले वाले मोदी जी नहीं रहे हैं। हाँ, वो तो झूठ है, वो सब जो बोलते हैं वो सब झूठ ही बोलते हैं। दिखावा ज्यादा करते हैं, काम कम करते हैं। जनता में इसका संदेश सही नहीं जाएगा, ना अभी जा रहा ना जाएगा, क्योंकि किसानों के साथ में भी ऐसा ही हुआ, वो भी जात विशेष में बांटे गए। अब जब महिला पहलवान है, ये भी जात विशेष में बांटी जाती हैं, तो ये गलत चीज़ है ना। ये सबसे पहले हमारे देश का गौरव है, और जब ये मेडल लेके आती हैं तब जैसे लोग हम अपने उससे लगाते हैं, छाती से, सीने से लगाते हैं, तो उनका सम्मान होना चाहिए, आगे भी होना चाहिए। ये नहीं है कि पदक लेके आते हैं तभी सम्मान है, सम्मान उसके बाद में रहना चाहिए, वही सम्मान माना जाता है। ये थोड़ी है कुछ समय के लिए पदक जीत के आते हैं तो उनको सम्मान दे देते हैं और उसके बाद में फिर उनके साथ कुछ भी हो, कोई कुछ नहीं कहता है, बिल्कुल गलत है। नहीं तो वो तो अपनी सीटें देख रहे हैं, ब्रजभूषण को हटाएंगे तो मैं जीतेगा कौन? क्या मतलब ये कि ब्रजभूषण इतने बड़े बाहुबली हो गए, जनता चिल्ला रही है, ये कुछ नहीं दिखती? नहीं दिखा ही कैसा। अब जो दाऊद इब्राहिम का नाम लेते हैं, दाऊद इब्राहिम का एक हाथ तो ब्रजभूषण और एक हाथ है वो अनूप सिंह, ब्रजेश सिंह, तो जब इन्हीं की पार्टी में दोनों हैं तो ये किसका विरोध कर रहे हैं? बात तो वहीं आ गई।
तो जब बाहुबलियों की सरकार है और अंधी गूंगी बहरी है, इन्हें कुछ नहीं दिखाई देता ना सुनाई देता है। तो मैं अपने चैनल के माध्यम से ब्रजवासी एंटरटेनमेंट वाला चैनल के माध्यम से और इतनी ही बात रखना चाहता हूँ। ये विचार हैं और ये आप आम जनता के विचार हैं। हाँ हाँ, ये मीडिया भी इसके बारे में बिल्कुल नहीं बोल रही है, कोई मीडिया में नहीं दिखाता है। हाँ, बिल्कुल जिनका कहना है गोदी मीडिया बिल्कुल शांत बैठी है, वो तो ऊपर दिखा रही है हिंदू मुस्लिम। अरे उनसे हमें मतलब नहीं, जब देश का गौरव है तो इनकी बात तो कम से कम दिखाई जाए, सुनाई जाए, वास्तविकता क्या है। जी बहुत अच्छी बात है इनकी। इनका यही कहना है कि उनके बारे में सरकार को देखना चाहिए और सोचना चाहिए और उचित कार्रवाई करनी चाहिए, चाहे कोई भी हो, चाहे ब्रजभूषण हो, चाहे कोई भी भूषण हो। अरे किसी जाति, हाँ किसी भी जाति हो, जाति विशेष से कोई मतलब नहीं होता, कानून सबके लिए बराबर है। ये मुद्दा ये जाट और ठाकुर और जाटों के बीच में नहीं है, ये मुद्दा तो सिर्फ एक खिलाड़ी के बीच में है। ये तो देश का गौरव है, वो तो हर जाति के हैं, उससे कोई मतलब थोड़े हैं। अब मान लो जाति के हैं सब पहलवान, तो इसका मतलब जाति गलत है? अरे वो तो देश का गौरव है, किसी भी जाति विशेष में पैदा हुए। अब अभी कोई भी कहने लग जाए कि मोदी जी फलानी जाति से, तो फिर जाति से प्रधानमंत्री थोड़े होंगे? नहीं, ये प्रधानमंत्री तो सारे देश के, हमारे देश के ऐसे ही पहलवान हैं तो हमारे देश के हमारे हैं, सबके होते हैं वो। जय श्री राम।